नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के लिए गुरुवार यानी आज लोकसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। उसके बाद सदन में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि इस बिल में सभी दलों को साथ लिया जाए और सर्वसम्मति बनाने के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा जा सकता है। अब इससे पहले बुधवार को लोकसभा सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कॉपी दे दी गई है। इस बिल को लेकर सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 ग्रुप से मशवरा किया है। उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि विधेयक में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि इस बिल को सदन में आम सहमति से पारित करवाया जाए और गरीब मुस्लिम महिला, अनाथ मुस्लिम को न्याय दिलाया जाए। अगर सदन में इस बिल पर आम सहमति नहीं बनी तो सरकार इस बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति को भी भेज सकती है। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से निजात दिलाना है। अभी वक्फ बोर्ड डिफेंस और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। हालांकि रेलवे और डिफेंस सरकारी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार ने बिल की कॉपी जारी कर दी है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में ला रही है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया। इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम दिया गया है। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि बिल को लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। आपको बता दें कि अब तक अधिनियम में वक्फ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल हैं। लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ अलल औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है।